वेलकम टू एनिग्मा लैब्स सोलर। आज की वीडियो में हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्राफ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आइए चलते हैं। आपके सामने ये ग्रीन ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें हर चीज़ जो है वो 100% शो हो रही है ग्रीन, और साइड पे आपके ये दूसरी साइड पे येलो आ जाता है। आइए हम कुछ डेट्स को फर्दर आगे चलाते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इसमें डिफरेंट चीज़ें क्या कैसे एस्पेक्ट्स हैं। ये कुछ ग्राफ्स आपको नज़र आए जिसमें आपको रेड नज़र आ रहा है, ये हमने 100% बापटा यूज़ की। उससे पहले हमारे पास सर्विस नहीं थी, तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को यूज़ करते चले आए। क्योंकि ये ऑन ग्रिड सिस्टम है, और ऑन ग्रिड सिस्टम में जो है वो ग्रिड टाइप जो सिस्टम है इसके अंदर वो बैटरीज का बैकअप नहीं होता, तो आपको चीज़ों को स्मार्ट मीटर के साथ जो है वो बैलेंस करनी होती है, जिसकी बेस के ऊपर आप अपने सोलर को मैक्सिमाइज जनरेशन पे लगाते हैं और वापडा पे किसी आपका नहीं होता। इस साइड के ऊपर आप लेफ्ट देखेंगे तो क्या जनरेट हो रहा है, वापडा से क्या लेते हैं। आइए अगले ग्राफ पे हम चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा है जनरेट क्या हुआ है। ग्रीन वो है जो हमने जनरेशन जो की है उसका यूसेज किया है ग्राफ के हिसाब से, और ये इसकी बॉटम जो है ये इसका आपका वापडा आ रहा है। जहाँ पे जनरेशन कम हुई वहाँ पे वापडा ने सपोर्ट दे दी, जहाँ पे जनरेशन ज़्यादा हुई वहाँ पे वापडा नीचे गिर गया। इसी तरह ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। यहाँ पे क्योंकि जनरेशन बढ़ गई तो वापडा ज़ीरो हो गई और ज़ीरो के बराबर आ गई। इसी तरह से फर्दर ऑन चला, और ये आपका ग्रीन वाली साइड दिखा रहा है जहाँ के आपकी जनरेशन आपने मैक्सिमम कितने परसेंटेज की है, क्या उसकी वैल्यू चल रही है, और जो रेड है जो वापडा आपने कितना कंज्यूम किया है। तो बेसिकली अगर आपका आगे अगले मैप के ऊपर चलते हैं तो आपको एक और ग्राफ नज़र आता है जिसमें एक डिफरेंट परसेंटेज आ जाती है, एक डिफरेंट वैल्यू आपको नज़र आ जाएगी कि उसके क्या हिसाब से है। फर्दर अगर आप और देखते हैं आगे डिटेल तो ये प्लस और माइनस और जो परसेंटेज ग्रीन की है और रेड की है ये बढ़ और कम रही है। ये हमने खुद ऐसे की है जिसकी वजह से आपको दिखा सकेंगे जैसे जैसे आप चीज़ों को प्रॉपर वे के अंदर बैलेंस करते जाएंगे। यानी कि अगर 3 AC आपके घर में लगे और आपने 3 वाला सिस्टम या 5 वाला आपने वो कैपेसिटी वाला लगाया हुआ है, तो उसके हिसाब से जब आप सारी चीज़ों को बराबर चलाएंगे तो जनरेशन उसी हिसाब से होती है। जैसे ही आप फर्दर आप चलते हैं और हमने उनमें से एक इसी बंद कर दिया और 2 चला दिए तो उसमें ये हुआ जनरेशन हमारी उस लिहाज से उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए, तो वो कम हो गई। लेकिन जैसे ही हमने फर्दर उसको बैलेंस आउट किया चीज़ों को, तो आप देख सकते हैं आप ग्रीन ज़्यादा हो गए, रेड कम हो गए। यानी कि वापडा अभी भी यूज़ हो रहा है क्योंकि हमारी जनरेशन जो है वो उतनी लिमिट तक नहीं पहुँची जितनी होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द वेदर के एलिमेंट बहुत शामिल है। जैसे ही हमने देखा आपको थोड़ी थोड़ी ये जो रेशो है ये साथ साथ बढ़नी शुरू हो जाती है, इसी वजह से कि जैसे जैसे मौसम बेहतर होगा, सूरज की सही जो टेम्परेचर है वो आपको मैक्सिमाइज होगा, उसमें रेनी क्लाउडी ये चीज़ें नहीं होंगी, तो मैक्सिमम जनरेशन होगी, और मैक्सिमम जनरेशन के ऊपर आपका मैक्सिमम बैलेंस होगा। जैसे जैसे आप चीज़ों को देख रहे हैं ग्राफ बढ़ता जा रहा है, और जैसे आप और इस स्लाइड पे आए हैं तो ग्रीन का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, रेड की कम होगी है। वो इसी वजह से कि अब आप सिर्फ 10%, 11%, 15% वो सो ऑन आप परसेंटेज सिर्फ वापडा से ले रहे हैं और बकाई सारे आप सोलर से उठा रहे हैं। इसी तरह से जिस दिन आप अगर मौसम की वजह से वो चीज़ें कम मतलब है उसकी जनरेशन हो रही है, तो अगर आप चीज़ों को उस तरह से एडजस्ट कर देंगे तो उसी हिसाब से इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है और उसी हिसाब से ये सारी चीज़ें चलती जाएंगी ईजिली। हमें मेन क्राइटेरिया ये देखना है और चीज़ को समझना है कि जब ऑन ग्रिड टाइप सिस्टम जब आप लगाती हैं तो उसके लिए आपका 3 फेज़ के ऊपर या सिंगल फेज़ के ऊपर या जो भी आप लगाना चाह रहे हैं या लगाया हुआ है उसको आपने बैलेंस आउट करना है प्रॉपर्ली। अदर और इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।